हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस। देखो, लास्ट क्लास में हमने डिप्लेशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन किया था और वहां पे बताया था कि जब एक बार बीच में डिप्लेटेड लेयर, डिप्लेशन लेयर, ट्रांजिशन रीजन या स्पेस ट्रांजिशन बन जाता है तो चार्ज पार्टिकल फ्रीली एन साइड से पी साइड में या पी साइड से एन साइड में नहीं जा पाते हैं। और अगर हमको करंट चाहिए तो हमको बीच के डिप्लेशन लेयर के प्रभाव को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन आप नोट कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन करंट थ्रू द जंक्शन द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन हैज टू बी न्यूट्रलाइज। और इसको कैसे करोगे, न्यूट्रलाइज कैसे करोगे? दिस इज डन बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड ऑफ द क्रिस्टल। यानी कि बीच में अगर हम करंट हम चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल फ्लो हो दोनों सिरे के बीच में, पी और एन के बीच में हमको करंट मिले, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पोटेंशियल बैरियर के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और इसको कैसे करोगे? आउटसाइड से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस और दूसरे को बोलते हैं रिवर्स बाइस। तो पहले हम स्टडी किसके करेंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग के। तो हमारे पास कितने टाइप के सेमीकंडक्टर हैं? दो, पी और एन। और बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं? दो, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर हम इस प्रकार से कनेक्शन करें, अच्छा स्टूडेंट एक चीज देखिए, जब भी वीडियो देखा करिए तो कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। जो बीच बीच में एक लाइन दो लाइन की डिफिनेशन हम आपको लिखाते हैं या बोलते हैं, आप उसको नोट कर लिया करिए। जैसे एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट सर्किट कनेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग के कनेक्शन कैसे आप करेंगे, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कॉपी में। तो जब भी वीडियो देखा करिए कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको क्या करिए, कॉपी में लिख लिया करिए। ठीक है, क्योंकि जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का उसमें जो बोलते हैं बताते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एक नंबर दो लाइन की जो शॉर्ट ड्यूरेशन आती है उसमें भी वो लैंग्वेज पूछ ली जाती है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन तो एक्सप्लेन ही करते हैं पूरा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इसी लॉन्ग क्वेश्चन के बीच बीच से बनते हैं। ठीक है, तो सर्किट कनेक्शन की बात कर रहे थे फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में। तो फॉरवर्ड बाइस में सर्किट कनेक्शन कैसे होगा? अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, पी टाइप और एन टाइप। और हमारे पास है क्या? दो टाइप बैटरी टर्मिनल हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम सर्किट कनेक्शन ऐसे करें, कैसे? इफ वी कनेक्टेड पी टाइप सेमीकंडक्टर विथ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी and n type semiconductor with the negative terminal of battery, then this is called forward bias। ठीक है, अगर हम किससे किससे कनेक्ट करें? p टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से और n टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव से। जब ऐसे बायसिंग करते हैं हम लोग, तब जो बायसिंग हमारी होती है, जो बायस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? फॉरवर्ड बायस क्या होता है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। जो डिफिनेशन अभी हमने बताया कि P type semiconductor is connected with positive terminal of battery and N type semiconductor is connected with negative terminal of battery। सर्किट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में सर्किट ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जैसे जैसे क्लास में आप पढ़ेंगे सर्किट से ही चीजों। हाँ, तो स्टूडेंट सर्किट कनेक्शन की बात करते हैं। सर्किट कनेक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या बताए हैं? P टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सर्किट कनेक्शन जोड़ दिया गया है। ठीक है, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव से। अब देखो, बैटरी या सेल में जो बड़ा सिरा होता है उसको पी से शो करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं, और जो स्मॉल साइज होती है उसको क्या मानते हैं? निगेटिव टर्मिनल मानते हैं। करंट को मेजर करने के लिए एक मिलीमीटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब सर्किट कनेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि कैसे फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में रहता है तो पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस होता है और डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई भी क्या होती है? घटती है। क्यों? क्योंकि बाहर जो एक्सटर्नल वोल्टेज आपने लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है या पोटेंशियल अप्लाई किया है, वो चार्ज पार्टिकल को किधर की तरफ ढकेल रहा है? ये मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है होल पे और इधर की तरफ बैटरी का क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा किधर की तरफ? जंक्शन की तरफ। होल किधर की तरफ मूव कर जाएंगे? जंक्शन की तरफ। और ये निगेटिव सिरा है, ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, तो ढकेलेगा किधर की तरफ? जंक्शन की तरफ ढकेलेगा। ठीक है,
किधर की तरफ ढकेलेगा, जंक्शन की तरफ ढकेलेगा। तो जो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल हैं ये डिप्लेशन लेयर के पास आते हैं और पेंट्रेट करते हैं, उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू घट जाती है, या कहें कि चौड़ाई डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या हो जाती है, वो भी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल पेंट्रेट करते हुए उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से विड्थ या वैल्यू बैरियर पोटेंशियल की क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक, अब आइए वर्किंग देखते हैं। वर्किंग क्या है? जो ये आपका पॉजिटिव होल है किधर की तरफ जा रहा है, जंक्शन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन भी किधर की तरफ जा रहा है, जंक्शन की तरफ। जैसे ही बाहर से लगने वाली सप्लाई या पोटेंशियल का मान बैरियर पोटेंशियल के मान से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल क्या करेंगे, जंक्शन को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। होल भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेगा और होल के साथ कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइंड होंगे, वैसे ही रिकम्बाइंड होने का मतलब क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइंड हुए, पेयर अप हो गए, इसका मतलब वहां पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो जैसे ही पेयरिंग होगी या रिकम्बिनेशन होगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सबका मतलब एक ही है, वैसे ही एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा। अब कहां पे टूटेगा, उसको दो कंडीशन याद रखना। पहली, जिधर की तरफ बैटरी का पॉजिटिव सिरा लगा है, और पॉजिटिव सिरा किधर की तरफ लगा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, या जहां से होल आए हैं, तो होल कहां से चल रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कहीं पर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो वहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और होल बनेगा। होल को बैटरी का प्लस सिरा ढकेल देगा किधर की तरफ, फिर ढकेल देगा किधर की तरफ, जंक्शन की तरफ। और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को बैटरी का पॉजिटिव सिरा क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस सिरे में प्रवेश कर जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे में प्रवेश किए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिरे से निकलेंगे और कहा चले आएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में चले आएंगे। क्लियर हुआ? तो जितने होल इसको लॉस हुआ था उतना होल इसको मिल गया, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस हुआ था ड्यू टू रिकम्बिनेशन उतना इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहेगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन 5 होल आपस में कंबाइंड हो गए तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइंड होंगे तो 10 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बनी रहेगी। देखो जितने होल है उतने होल हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन मिल गए, जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे में प्रवेश किए उतने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिरे से निकल गए। तो हर जगह चार्ज की संख्या आपस में क्या रहेगी, वही बनी रहेगी, केवल प्रोसेसिंग हो रही है, एक जगह बन रहा है एक जगह ब्रेक कर रहा है। क्लियर हो गया? तो प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहेगा और कंटिन्यूअस सप्लाई हमको करंट की मिलती रहेगी। अब शुरू करते हैं अगला पॉइंट, रिवर्स बायस के बारे में। किसके बारे में? रिवर्स बायसिंग में। तो रिवर्स बायसिंग का रूल क्या है कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करिए। हमने बताया था कि कॉपी पेन लेके बैठा करिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लिया करिए कॉपी में, ठीक है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्किट ड्रा कर दिए हैं। पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव सिरे से, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी में सेल की संख्या कम होती है, रिवर्स बायसिंग में ज्यादा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में हमको ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है और फॉरवर्ड बायसिंग में कम। फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग मिलीमीटर का यूज करते हैं, यहाँ पे माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट का ऑर्डर रिवर्स बायसिंग में बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो नेगेटिव टर्मिनल है और होल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर है उनको अट्रैक्ट करेगा और जंक्शन से बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम जंक्शन, खींचेगा किधर, टूवर्ड्स द एंड, किनारे की तरफ। होल क्या होंगे, जंक्शन से दूर हट जाएंगे, ठीक है। ऐसे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन साइड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और वो क्या होंगे, जंक्शन से दूर हटेंगे, किनारे की तरफ चले जाएंगे। ठीक इसी समय जब मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल जंक्शन से दूर हट जा रहे हैं, इसका मतलब जंक्शन के पास जो डिप्लेशन लेयर है उसकी थिकनेस या विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है, और यहाँ पे इंक्रीज होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल तो जंक्शन से दूर हट गए, इसका मतलब अब उनकी वजह से हमको करंट नहीं मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ पी टाइप में कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन
आयन साइड में कुछ माइनॉरिटी होल भी होते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर देखो सप्लाई का इफेक्ट डाल रही है। नेगेटिव टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन है सेम चार्ज होने की वजह से उनको रिपल करेगा किधर, टूवर्ड्स द जंक्शन। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये होल को रिपल करेगा किधर की तरफ, टूवर्ड्स द जंक्शन। सेम प्रोसेस जैसे वहां पे मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल के साथ हुआ था फॉरवर्ड बायसिंग में, वैसे यहां पर माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल के साथ हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन होगा यानी वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ठीक उसी समय एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा। किधर की तरफ ब्रेक करेगा, अभी हमने क्या रूल बताया है, जिधर की तरफ सेमीकंडक्टर में उस साइड कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है जिधर की तरफ बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है या जहां से होल आए हैं। तो कहां पे कनेक्टेड है, एन टाइप में कनेक्टेड है या कहां से होल चल रहे हैं, एन टाइप से होल चल रहे हैं, तो यहां पे कहीं पे एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और होल बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, होल जो है पॉजिटिव टर्मिनल होल को रिपल कर देता है किधर की तरफ, टूवर्ड्स द जंक्शन, और इलेक्ट्रॉन को बैटरी का पॉजिटिव सिरा अट्रैक्ट करता है और वो कहां पर इंटर कर जाते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिरे से निकलेंगे और कहां पर इंटर कर जाएंगे, कहां पर प्रवेश कर जाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो जितने होल यहां पे रिकम्बिनेशन से लॉस हुए थे उतने होल मिल गए, जितने इलेक्ट्रॉन पी साइड में लॉस हुए थे उतने इलेक्ट्रॉन इस पाथ को फॉलो करते हुए मिल गए। तो चार्ज कैरियर की संख्या लगातार बराबर है ना, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड का बनना और ब्रेक होना, फॉर्मेशन और ब्रेकिंग दोनों साथ साथ चल रही है। चार्ज कैरियर केवल प्रोसेस में है लेकिन टोटल चार्ज कैरियर हर साइड में क्या है, इक्वल है। जैसे जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, जितने होल लॉस होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से उतने होल मिल जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे में इंटर करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिरे को छोड़ देते हैं और कहां चले जाते हैं, सेमीकंडक्टर में चले जाते हैं। तो प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहेगा और कंटिन्यूस सप्लाई हमको करंट की मिलती रहेगी। खाली इतना याद रखिएगा कि रिवर्स बायसिंग में करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑर्डर मेजर करते हैं करंट का, माइक्रो ऑर्डर में मेजर करते हैं। फॉरवर्ड में मिली और रिवर्स में माइक्रो। ठीक है, यह ऑर्डर है करंट का। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की वर्किंग थी। अगला टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग में पॉइंट वाइज याद रखिएगा। पहले तो सर्किट कनेक्शन, दूसरा डिप्लेशन लेयर पे प्रभाव और तीसरा कंबाइंड होते हैं। पॉइंट वाइज याद रखिए, एक बार फिगर को ड्रा कर लीजिए और उसी में आप मोमेंट चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को देखिए। बैटरी का इलेक्ट्रोड ध्यान रखिए कि किधर की तरफ पॉजिटिव है किधर की तरफ नेगेटिव है। उसी के आधार पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कंडीशन देख लिए कि वो मेजॉरिटी को रिपल कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है, माइनॉरिटी को रिपल कर रहा है कि अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये 3-4 स्टेप से आप स्टडी करिए, बहुत अच्छे से आपका फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग तैयार हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार में ही इतना डीपली बताया जाता है कि पीएन जंक्शन है तो जंक्शन ही ना, और जितने भी सेमीकंडक्टर होंगे, चाहे ट्रांजिस्टर बनाओगे, चाहे बीजेटी, चाहे फेट, चाहे जो भी बनाओ आप लोग, वहां पे सब पे पी और एन के बीच का जंक्शन ही होगा। तो वर्किंग लगभग सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है कि कैसे कम्बिनेशन हो रहा है, कैसे प्रोसेस चल रहा है। तो ये फंडामेंटल वर्किंग है, ये आप याद रखिएगा अच्छे से पढ़ के, क्योंकि बार बार आगे के डिवाइसेस में हम इसके आगे के फंक्शन पढ़ते हैं, ये चीजें बार बार नहीं बताई जाती हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है, जरूर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो का एक्सपेरिमेंटल वीडियो डिवाइस पर भी बना के आपको दिखाएंगे कि कैसे एक्चुअल में किसी डिवाइस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, किसी दिन इस पे एक वीडियो रहेगा जो लैब है, लैब के वर्क के बारे में। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।